शनि की साढ़े साती डर, चिंता, घबराहट और टेंशन देती है। इंसान साढ़े साती में बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, राजा बनते भी मैंने लोगों को देखा है, रंक बनते भी देखा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है पिछले 20-22 सालों का कि मैंने साढ़े साती में लोगों को करोड़ों कमाते भी देखा है और करोड़ों का व्यापार करते देखा है, करोड़ों की नौकरी करते देखा है और करोड़ों कमाने वालों को ज़मीन पर औंधे मुँह यानी मुँह के बल गिरते भी देखा है। तो शनि की साढ़े साती में लोग जीरो से हीरो भी बने और जो हीरो थे वो जीरो भी बन गए। साढ़े साती ढैया या शनि की दशा महादशा आने पर व्यक्ति निखरता भी है और बिखरता भी है। बनना या बिगड़ना, बनना या मिटना, कुछ भी हो सकता है शनि की साढ़े साती में। अगर आपकी उम्र 30-32 साल की है तो साढ़े साती या ढैया या महादशा का स्वाद आप कम से कम एक बार तो चख ही चुके होंगे अपने जीवन में। साढ़े साती या ढैया या महादशा आने पर होता क्या है, आदमी क्यों बन जाता है, क्यों गिर जाता है, क्यों राजा बनता है, क्यों भिखारी बनता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या कर देते हैं शनि कि इंसान की ज़िंदगी एकदम उलट पुलट हो जाती है। जी हाँ, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना चैनल एस्ट्रो इनवाइट। और ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पे आधारित है। साढ़े साती को जब भी हम देखते हैं तो चंद्र राशि से ही देखते हैं और चंद्र राशि आपको पता ही होगी, आपकी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। और इस चैनल पर मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और हमें अपना दोस्त बना लीजिए। साढ़े साती को बदनाम क्यों किया जाता है? कुछ लोग को साढ़े साती गोल्डन वक्त दिखाती है यानी बहुत अच्छा वक्त दिखाती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी में साढ़े साती बुरा वक्त लेकर आती है। साढ़े साती मैंने फिर आपको कहा इसको चंद्र राशि से देखिएगा, इसको अपनी नाम राशि से या फिर सूर्य राशि से मत देखिएगा। शनि को ना कर्म का ग्रह बोला गया है। शनि कर्म का ग्रह है। कर्म यानी मेहनत, मेहनत से ही इंसान सब कुछ कर पाता है इस दुनिया में। इंसान को मेहनत करनी पड़ती है साढ़े साती में, और वैसे तो मेहनत सारी ज़िंदगी करनी पड़ती है, लेकिन साढ़े साती में इंसान अगर मेहनत करता है तो वो बन जाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो गिर जाता है। और मेहनत जो है ना वो पीड़ा देती है, कष्ट देती है। सबको मन करता है आराम से गर्मी में एसी चलाएं और ठंडा ठंडा पानी पिए और घर में बैठे रहें। कौन धूप में जाके काम करे, कौन भाग दौड़ करे, सबको आराम पसंद है, लेकिन यही आराम आपको ज़ीरो कर देगा। शनि की साढ़े साती कहती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अधिकतर लोग जो भी हैं इस दुनिया में पैदा हुए हैं, अधिकतर लोग शनि की पीड़ा या परेशानी को दुख या तकलीफ मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। शनि जो है बहुत अच्छे ग्रह है। शनि कर्म का भी ग्रह है, शनि न्याय का भी ग्रह है। अगर आपने अपनी मेहनत करी, आपने कर्म किया, आप घर से बाहर निकले, तो शनि आपको बहुत पैसा, बहुत सुख, बहुत प्यार, मोहब्बत, ऐश्वर्य, नाम और शोहरत इस दुनिया में दे देंगे। अधिकतर लोग शनि को दुख देने वाला ग्रह, पीड़ा देने वाला ग्रह, परेशानी देने वाला ग्रह मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि कर्म और न्याय का ग्रह है। शनि को काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर का अधिकार है, 11वें घर का अधिकार है। 11वां और 10वां घर क्या है? 10वां घर जो होता है वो आपका कर्म है, यानी आपकी मेहनत है, आपका प्रोफेशन है, बिजनेस हो, जॉब हो। 11वां घर जो होता है वो नेटवर्क है, प्रॉफिट है, परिवार है। तो कर्म से ही आपकी प्रसिद्धि होगी, यानी फेमस होंगे। आपका कर्म अगर अच्छा है, अगर आप एक हीरो हैं और एक अच्छी एक्टिंग करते हैं तो दुनिया आपको जान जाएगी। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, नौकरी करते हैं, अपना काम अच्छा रखेंगे तो सारे स्टाफ के लोग आपको जानेंगे, पूरे ऑफिस पे जितने लोग काम करते हैं वो आपकी तारीफ करेंगे। यानी आपका कर्म ही आपका नेटवर्क बढ़ाता है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान कराता है। तो शनि कहते हैं कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो मैं तुम्हारा नेटवर्क और पैसा अपने आप बढ़ा दूंगा। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ तो करता ही है। जॉब करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है, कोई हाउसवाइफ होता है, कोई हाउसमैन होता है। कुछ ना कुछ तो इंसान करता ही करता है। कुछ ना करे कम से कम आराम तो करता ही करता है। जब इंसान कुछ करता है तो उससे कुछ गलत भी होता है, और इंसान जब कुछ करता है तो कुछ गलत और कुछ सही दोनों होता है। तो सही का तो वो प्रॉफिट ले लेता है, जो उसने सही किया उसका तो उसको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन जो गलती करता है उसी गलती को सुधारने के लिए शनिदेव साढ़े साती जैसा वक्त लेके आते हैं।
तो साढ़े साथी का जो समय है, साढ़े साथी का जो वक्त होता है, ये गलतियों को सुधारने का समय होता है। शनि की साढ़े साथी या ढैया आपको सुधारने के लिए आती है। जैसे कोई जुर्म करता है तो वो जेल जाता है। जेल की सज़ा किस लिए दी जाती है? कि वो सुधर कर निकले। आपने अगर बचपन में कोई गलती की थी तो आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा था, कोई सज़ा दी थी ताकि आप सुधरे। स्कूल में अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया था तो टीचर ने बेंच पे खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया? आपको सजा दी ताकि आप ये गलती दोबारा रिपीट ना करें। तो शनि की साढ़े साथी भी आपकी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। इस मौके को जिसने समझा वो करोड़ों में खेल गया, और जिसने इस मौके को नहीं समझा वो परेशान का परेशान रहा। कई बार बचपन में आपको ये देखने को मिला होगा कि आपने गलती की और आपको सजा नहीं मिली, तो आप वो गलती बार बार करते चले गए। कई बार आपने ये भी देखा होगा, आपने गलती की और तुरंत आपको सजा मिल गई या आपको अच्छी सलाह मिल गई, तो आपने अपनी गलती को सुधार लिया। कुछ लोग जो 24, 22, 23, 24 साल की उम्र में होंगे इस समय में, वो लोग जो है ना, हो सकता है उनके जीवन में अभी साढ़े साथी ना आई हो, या फर्स्ट टाइम साढ़े साथी आ रही हो, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बचपने में ही साढ़े साथी देखने में, पैदा हुए तो साढ़े साथी के साथ पैदा हुए, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। तो जिनके भी जीवन में 22, 24, 30, 32 साल की उम्र में पहली साढ़े साथी आई होगी, वो लोगों ने उस समय में ये जरूर महसूस किया होगा कि उनका स्ट्रगल बढ़ा होगा, उनकी मेहनत बढ़ी होगी, उनको काम करने के पीछे ज़्यादा वक्त देना पड़ा होगा। और जिनकी साढ़े साथी बचपन में ही आ गई, पैदा होते ही आ गई, या 1-2 साल की उम्र में आ गई, 5 साल की उम्र में आ गई, उन लोगों की सेहत पे असर पड़ा होगा, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आई होंगी। वो उनकी जो उम्र है, जिस समय उनको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मौज करनी चाहिए, छोटी सी उम्र में ही उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई होंगी, या किसी ना किसी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हुई होगी, कि उनके माता पिता की कमाई अच्छी नहीं हुई, या बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो पनप नहीं पाए अच्छी तरीके से। तो साढ़े साथी जब भी आती है तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। साढ़े साथी की शुरुआत जब होती है ना, तो या साढ़े साथी की शुरुआत कहें, या ढैया की शुरुआत कहें, या पनौती की शुरुआत कहें, या दशा महादशा की शुरुआत कहें, तो घबराहट आती है, मन में चिंता होती है, मन में। मेष, सिंह, धनु राशि वाले शनि के प्रभाव में चल रहे हैं, तो जनवरी से ही वो देख रहे होंगे कि उनके जीवन में उथल पुथल हो रही है। जबकि शनि तो अभी मार्च के एंड में बदलेंगे, लेकिन जनवरी से ही आपको कुछ ना कुछ जीवन में उथल पुथल देखने को मिल रही होगी। चिंता जो है ना, वो आने वाले वक्त की आपको हो गई होगी कि हाय आने वाले वक्त में कैसा होने वाला है, हाय साढ़े साथी आने वाली है, हाय ढैया आने वाली है। तो यानी सोच सोच कर जीवन में आपने तांडव मचा रखा होगा। आपने बीता वक्त जो बीत गया है उसको भूल जाइए। साढ़े साथी में लोग जो है ना, वो पैनिक हो जाते हैं। साढ़े साथी आने लगते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, जल्दबाज हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। और कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो डरा देते हैं, जिससे लोग और घबरा जाते हैं। शनि जो है ना, जब भी आते हैं तो मन में थोड़ा डर ज़रूर पैदा करते हैं, इसमें सच्चाई है। उन्हें इंसान को डरा कर सुधारना होता है। देखिए, अगर बचपने में आपको भी सुधारा गया है तो कहीं ना कहीं डराया गया है, स्कूल में भी डर दिखाया गया, अगर नौकरी में भी होता है, ठीक से काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, कल से तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यानी डर से ही ये दुनिया सीखती है। तो शनि को डर का एक, कहते हैं ना, डर का नाम दे दिया गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिना डर के कोई सुधरता नहीं है। अगर चालान में आपके पैसे ना लगें तो आप रोज रेड लाइट तोड़ें, अगर आपको किसी काम की सजा ना मिले तो आप रोज जुर्म करें। तो ये डर है, कानून का डर है, भगवान का डर है, जिससे इंसान डर कर अभी कुछ बुरे कर्म नहीं करता है। तो शनि का भी यही डर है जो इंसान के मन में एक भय पैदा करता है। जो डर गया वो मर गया है, जो डर गया वो फेल हो गया। तो बच्चा मास्टर से डरता है, स्कूल टीचर से डरता है, बच्चा माँ बाप से डरता है। अगर बच्चा स्कूल ना जाए डर के मारे तो फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप शनि के डर में बैठ गए घर में, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भैया शनि की साढ़े साथी में है, ढैया में है, या दशा महादशा में, अब तो हम हाथ में मेहंदी लगा के बैठेंगे, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो कहते हैं ना, जो डर गया, जो घबरा गया, वो ज़िंदगी में कभी अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएगा, जीवन में नया बदलाव नहीं ला पाएगा। और शनि उसे पूरी तरीके से अपने साढ़े साथी में, ढैया में, या दशा महादशा में और डुबो देंगे। तो इस बात को आप समझिए। तो शनि डराते जरूर हैं, लेकिन शनि का डर सिखाने के लिए ज़्यादा होता है। तो शनि से डरना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों पर
एक बार फिर से विचार करना और अपनी गलतियों को सुधारना है। तो शनि की साढ़े साती जो है वो आपके जो गलतियां हैं, जो आपका जो जहर है आपके अंदर, उसको मिटाने के लिए आता है। तो गलतियों को नहीं सुधारा इस साढ़े साती में, ढैया में, पनौती में या फिर शनि की दशा महादशा में, तो आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे, फिर यही शनि आपको ले डूबेगा। अगर डर से आप सुधरते हैं तो फिर आपकी जीत ही जीत है। अगर मास्टर जी के डर से, स्कूल टीचर के डर से आप घर से होमवर्क करके लेके जाते हैं तो फिर पास भी होंगे, स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप बिना होमवर्क के गए तो फिर आपका डरना ज़रूरी है और डांट भी खानी पड़ेगी। तो बस यही शनि है। तो आपके जो स्कूल टीचर थे ना, वही आप शनि के रूप में उनको ले सकते हैं। अगर बच्चा होमवर्क पूरा करके आया, पढ़ाई पूरी है, तो मास्टर जी प्यार करेंगे, और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मास्टर जी की डांट खानी पड़ेगी। अगर इंसान अपनी लाइफस्टाइल में हर कमी को दूर करने की सोच ले तो साढ़े साती उसे करोड़ों अरबों खरबों दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है। तो ये जो शनि की साढ़े साती है, ये कहती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में, आप अपने बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो गलतियां करते हो उनको सुधारो। सुधार का काम ही साढ़े साती है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप मोटे हो रहे हैं तो आपको जिम जाना चाहिए, तो अच्छी बात है, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, रेस लगाइए, भागदौड़ करिए, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करिए। तो क्या हुआ, आपने अपनी जो मोटापा है उस पर कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट किया और आप कुछ दिनों में पतले भी हो जाएंगे, यानी कि सब बढ़िया हो जाएगा कुछ दिनों में। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना है, आपको या तो पढ़ाई करनी है, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ट्यूशन पढ़नी है, और ट्यूशन के बाद भी कुछ देर घर आके पढ़ना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है तो आपको अपने रूटीन को कहते हैं ना, डिसिप्लिन में लाना होगा कि सुबह सही से सो के उठना है, सही वक्त पर, सही समय पर एक्सरसाइज करनी है, ब्रश करना है, स्नान करना है, भगवान को दर्शन करने हैं, भगवान को प्रणाम करना है, माता पिता से हेलो हाय करनी है, फिर अपनी पढ़ाई करनी है, या स्कूल या कॉलेज या जॉब या बिजनेस पे जाना है, यानी डिसिप्लिन में। तो सही समय पे उठेंगे तो सही समय पे सारे काम समाप्त भी कर पाएंगे। और अगर लेट हो जाएंगे तो सारे कामों में जल्दबाजी करेंगे, और जल्दबाजी होगी तो फिर गलतियां होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो शनि कहते हैं डिसिप्लिन में आ जाओ, सही समय पे सही काम करो, वक्त का अनादर नहीं करो, वक्त का आदर करो। तो जैसे आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी गलती करते हैं तो उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। खाना ज़्यादा खाते हैं, ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते तो मोटे हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे जॉब या बिजनेस में तो भी आप पीछे हो जाएंगे। तो शनि क्या है, मैनेजमेंट का कारक ग्रह है, शनि डिसिप्लिन का कारक ग्रह है, और यही मैनेजमेंट, यही डिसिप्लिन इंसान को करने में सबसे बुरा लगता है, इसीलिए शनि को बुरा ग्रह कहा गया है। कोई भी इंसान कहते ना, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, और शनि का पहला काम होता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकाल कर जिंदगी की रेस में खड़ा कर देना। शनि जो पहला बदलाव करते हैं, शनि का जो पहला बदलाव है वो क्या है, बदलाव ही उनका करना पहला बदलाव, यानी चेंजेस। जिसकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साती होगी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव ज़रूर होगा। यानी जिस भी इंसान की दूसरी साढ़े साती चल रही है उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, आप जॉब में हैं तो बिजनेस में चले जाएं, बिजनेस में हैं तो जॉब में चले जाएं, या एक साथ 2-4 नए काम और खोल लें। एक छोटा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस और कर लिया, नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ कर लिया, या आपका ट्रांसफ़र हो गया, या फिर आपको क्या बदलाव देखने को मिला, जॉब या व्यापार में आप कहीं दूसरे जगह पे काम करने लगे। पहले दिल्ली में करते थे, अब दिल्ली को छोड़ के बंबई में करने लग गए। शनि की साढ़े या साती या ढैया या महादशा में आपका कहते हैं ना, प्लेस चेंज होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि आपका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है। इस समय में आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, नौकरी से व्यापार में, व्यापार से नौकरी में। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापार से नौकरी में आए, आपके डिपार्टमेंट चेंज हो सकते हैं। आप कहते हैं ना, कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने MBBS किया है, डॉक्टर की पढ़ाई करी है, और उसके बाद वो IAS PCS की तैयारी में चले गए। तो पहले बने डॉक्टर और डॉक्टर के बाद बन गए अब IPS अधिकारी।
ऐसे बड़े बड़े चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शनि की साढ़े साथी में आप निखरते हैं, यानी सही जगह पे प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अगर आप अभी तक सही नौकरी में नहीं थे, आप सही बिजनेस में नहीं थे, तो शनि आपको उठाकर सही जगह पे प्लेस कर देंगे। अब यहाँ से उठना और वहाँ पे जमना, इसके बीच में थोड़ा सा दिक्कत और परेशानी आएगी, यानी आपका कंफर्ट जोन खत्म होगा और चैलेंजेस आएंगे और आप रोज नया सीखेंगे। जब आप कुछ बदलेंगे तभी तो सीखेंगे। एक ही नौकरी पे डटे रहे, रोज वही पेन चलाते रहे, रजिस्टर भरते रहे, वही कंप्यूटर पे रोज डेटा एंट्री करते रहे, तो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। बस वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, यानी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और एक अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि बस सुबह उठे टक 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 ये करना ये लिखना और शाम को घर आ गए। तो ना सैलरी बढ़ेगी, ना नए लोग मिलेंगे, नया कुछ होगा, यानी जिंदगी नीरस हो जाएगी। और शनि कहते हैं कि तुम्हारी नीरस जिंदगी में मेहनत के बल पे मैं तुम्हें बहुत सारे कमल के फूल खिलाने आया हूं, धन देने आया हूं, ऐश देने आया हूं, मौज मस्ती देने आया हूं। शनि जो दूसरा बदलाव करते हैं वो क्या करते हैं कि शनि चैलेंजेस लेकर आते हैं। शनि जो है ना अलग अलग तरीके के आपको चैलेंजेस देंगे। अब ऐसे करना है, अब वैसे करना है, यानी आपकी जिंदगी में आपको कंपटीशन से लड़ने की ताकत देते हैं। चैलेंजेस क्या है? रोज नया चैलेंज, आज ये चैलेंज तो आज वो चैलेंज। तो शनि जो है आपके ऊपर वर्क का प्रेशर बनाते हैं। शनि आपके ऊपर एकदम से इतना काम दे देंगे कि आपको सही समय पे सही वक्त पे ये काम करना भी है। नए नए चैलेंजेस आ गए, अब आप प्रेशर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि अब आपके ऊपर प्रेशर झेलने की पूरी, कहते हैं ना, आपको पूरा ताकत दे देते हैं। जैसे कमांडो होता है ना, कमांडो को क्या सिखाया जाता है कि जंगल में आप जाइए, पानी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, तो हर परिस्थिति में आपको जीवित रहना है। चाहे आप घास खाओ, चाहे मिट्टी खाओ, चाहे पेड़ के पत्ते खाओ, या किसी जानवर को मार के खा जाओ, कमांडोज ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। तो यानी उनको हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। हो सकता है 10 दिन पानी ना मिले, हो सकता है 10 दिन खाना ना मिले, नए नए चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी नए नए चैलेंजेस आएंगे। आपके ऊपर काम का बोझ हो सकता है, आपको सही सपोर्ट ना मिले, आपको कहते हैं ना कम वक्त में ज़्यादा काम करना पड़े, एक साथ 4 लोगों का काम करना पड़े। तो शनि आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, एकदम तैयार कर रहे हैं कि भैया हर सिचुएशन में तुम पक्के हो जाओ। तो साढ़े साथी का ये भी एक असर होता है। शनि आपको मजबूत बनाते हैं। कहते हैं कि आपके दोनों हाथों में तलवार है और आपके सामने 20 शत्रु क्यों ना आ जाए, आप उनका खात्मा कर देंगे, यानी इतना मजबूत बनाते हैं शनि। तो यही साढ़े साथी का एक दूसरा रूप भी है जो इंसान के जीवन में आता है। और कोई भी इंसान दूसरे का काम करना नहीं चाहता, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता, इसीलिए वो शनि को और शनि की साढ़े साथी ढैया या दशा महादशा को कमजोर या बदनाम करता है, कहता है कि बेकार है, इसमें दिक्कत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यापार में जब आप कुछ नया करेंगे तो टेंशन होगी, और इसी टेंशन के ऊपर आपको विजय हासिल करनी है। इन्हीं टेंशनों से, इन्हीं परेशानियों से आपको लड़ना है। तो यही आपको, कहते हैं ना, यही में जो चैलेंजेस आते हैं वही साढ़े साथी सिखाती है। जो आपने कर दिया उसको आप भूल जाइए, आगे क्या करना है उस पर विचार करिए। जो कर दिया, अगर उसमें कोई गलती है तो साढ़े साथी में सुधरेगी, और जो आगे आपको करना है वो आपका विजन है। तो शनि आपको एक लंबा विजन दिखाते हैं। शनि कहते हैं कि अब आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि मुझे 2025 में नहीं, 26 में, 30 में, 35 में क्या करना है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ें और बदलाव को स्वीकारें। गाड़ी जब चलती है ना, शनि की जब रेलगाड़ी चलती है, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपको सफलता ही सफलता देती है। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब भी आप किसी रेलगाड़ी में या कार में या स्कूटर में बैठते हैं ना, तो जब वो स्टार्ट होती है तो पहले थोड़े से झटके खाती है, लेकिन झटके खाने के 1-2 मिनट के बाद वो गाड़ी सरपट दौड़ती हुई चली जाती है। तो शनि की साढ़े साथी में जो बदलाव है, जो चेंजेस हैं, पहले थोड़े से झटके और परेशानी देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको मज़ा भी देने लगते हैं। फिर आपकी यात्रा या वहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार हो जाता है। तो एक बार छोटे छोटे झटके जरूर लगेंगे, लेकिन उन झटकों के बाद ज़िंदगी एकदम नंबर 1 बन जाती है और आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं होती। शनि लोकेशन चेंज कराते हैं, शनि गली मोहल्ला चेंज करा देंगे, शनि आपकी इंडिया में छोटे शहर से बड़े शहर ले जाएंगे, दिल्ली से बम्बई ले जाएंगे, बम्बई से कलकत्ता ले जाएंगे, देश विदेश तक ले जा सकते हैं। तो ये जो बदलाव है ना, इनको एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत है। इन बदलाव से घबराएंगे और यहीं के यहीं पड़े रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। निकलिए बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। शनि लेजी भी बनाते हैं। तो शनि क्या है? शनि का सबसे पहला काम क्या होता है कि आपकी रात रात भर आप रील देखेंगे, रात रात भर वीडियो देखेंगे, रात रात भर उल्टी सीधी चीज़ें देखेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पर नाटक देखेंगे, सीरियल देखेंगे, ये सब देखेंगे और सोएंगे नहीं।
तो क्या होगा कि अब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो सुबह देर से उठेंगे तो वहीं से आपका रूटीन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब शनि मन में चिंता दे देंगे, रात रात भर सोचते रहेंगे, हाय ये कैसे होगा, हाय ये कैसे होगा। रात में बार बार उठेंगे, कभी बालकनी में खड़े हो रहे हैं, कभी सिगरेट पी रहे हैं, कभी शराब पी रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा कि लोग चिंता में कहते हैं ना, हम सिगरेट क्यों पीते हैं, हम शराब बियर क्यों पीते हैं, कि हम अपना स्ट्रेस दूर कर सके, जबकि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जीवन में। शनि आपको इन सब चीज़ों में डालकर आपको और परेशानी में, उससे स्ट्रेस दूर नहीं होगा लेकिन आपके जीवन में आलस आ जाएगा। फिर आप शराब, मदिरा या जो भी चीज़ें होती, नशे की चीज़ें, इनके आदी हो जाएंगे, आदी होकर सोते रहेंगे और फिर सोते ही रहेंगे, कभी कोई तरक्की होगी नहीं। तो शनि आपको आलस देंगे, सबसे पहले आपकी नींद खराब करेंगे, चिंता देंगे, सुबह समय से उठेंगे नहीं, सुबह जब आपकी बढ़िया नहीं होगी तो फिर शाम भी बढ़िया नहीं होगी, सब कुछ लेट लतीफ़ होगा। अब शनि यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपको 7.5 ढैया या दशा महादशा है या नहीं है, तो सभी इंसानों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, थोड़ा जिम विम भी करना चाहिए, तभी जाकर शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो शनि परिश्रम का कारक ग्रह है, तो परिश्रम आपको अपने बिजनेस में भी करनी है, पढ़ाई में भी करनी है, घर में भी करनी है और जॉब में भी करनी है। और यही परिश्रम, यही मेहनत आपको अपने शरीर के साथ भी करनी है। तो अगर शरीर चलेगा, शरीर में से पसीना निकलेगा, तो तरक्की ही तरक्की होती चली जाएगी। और ये शरीर ही में जंग लग गया, ये शरीर ही बैठ गया, तो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। तो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें एंट्री ले लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, या फिर खुद से करना है तो खुद से करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। यानी शनि को बढ़िया करने के लिए फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। अब शनि की 7.5 ढैया में इन सब समय में काम स्लो हो जाते हैं, तो मेहनत का ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, या रुक रुक कर मिलता है, या देर से मिलता है। तो धैर्य दिखाना होगा, यानी कि सब्र रखना होगा। 7.5 में व्यक्ति जो है ना, उसकी भक्ति बढ़ती है, वो भगवान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसे में आप मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ यात्रा करते हैं। शनि की 7.5 में कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं, कुछ लोग आस्तिक हो जाते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है वो नास्तिक हो जाएंगे, वो भगवान से दूर हो जाएंगे, और जिनकी शनि की स्थिति अच्छी है वो लोग आस्तिक हो जाएंगे। यानी कि इस समय में आप धर्म से जुड़ने वाले हैं। शनि आपको यात्राएं कराएंगे, धार्मिक, और परिवार के साथ कराएंगे। और जब आप यात्रा करते हैं तो आप एक रूटीन से हटते हैं। आप पूरा महीना भर घर में रहते हैं, महीना भर नौकरी करते हैं और 4 दिन कहीं घूमने चले जाते हैं तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो बीच बीच में घूमने से शनि आपको रिफ्रेश कर देते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, दूसरी जगह जाके कहीं पेड़ देखते हैं, कहीं हरियाली देखते हैं, झरना देखते हैं। लेकिन अगर आप ना जाएं तो सिर्फ बंद कमरे के अंदर वही 4 लोगों की शक्लें देखते रहते हैं, या ऑफिस में 4 लोग। तो इसलिए शनि कहते हैं ट्रैवल करो, और ये ट्रैवल अगर भक्ति से जुड़ा है तो और भी शानदार हो जाता है। शनि प्रेशर देता है, शनि प्रेशर में काम कराता है। जब भी आप कुकर में चावल पकाते हैं तो उसमें प्रेशर बनता है, फिर सीटी बजती है, फिर उसके बाद ही चावल पकता है। तो ऐसा ही प्रेशर आपके पढ़ाई में, गृहस्थी में, फैमिली लाइफ में, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेशर पड़ेगा और फिर आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे। शनि की 7.5 में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी हो जाती है। अब आप कहते हैं ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई ये तो मेरे लिए जान छिड़कता है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो पता चलेगा कि भैया दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त तो दगाबाज निकला। तो जिसको आप अपना समझते थे वो दूर हो जाएंगे। जो रिश्तेदारों से आपको उम्मीद थी कि मैं बिजनेस में मुझे 5 करोड़ लगाने हैं, लाइए मैं इनसे 50 लाख ले लूँगा, वो आपको फ़ोन नहीं उठाएंगे या आपको 10 रुपया नहीं देंगे। तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन मेरा अच्छा है, कौन मेरा बुरा है। तो इस समय में आपको अकेलापन हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि यार जो जिनको अच्छा समझा था वो तो निकल लिए साइड से, तो अब क्या है, बचा कौन? जो बुरे हैं उनसे तो क्या उम्मीद की जाए, अच्छों ने ही साथ नहीं दिया। तो आपको अकेलापन हो जाएगा। तो इसमें आप अकेले सोचेंगे, बैठेंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इन सब से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर नए दोस्त, नए लोग बनाने हैं, अपनी ज़िंदगी से फिर लड़ना है। अच्छी बात यह है कि जिनके साथ आप पिछले 10, 15, 20 सालों से घूम रहे थे, जिनको अपना समझ रहे थे, उनके चेहरे पर से नकाब हट गया। अब वही दोस्त बनाने हैं, वही रिश्तेदार बनाने हैं जो सही हैं और अच्छे हैं। तो 7.5 में इंसान चटपटा खाने लगता है, बाहर का खाने लगता है। तो ऐसे में पेट दर्द, सर दर्द, ऐसी समस्याएं, टेंशन, माइग्रेन भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अपने पेट का ख्याल रखिए, उल्टा सीधा मत खाइए, रूटीन में खाना खाइए, समय पे सोइए, उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें मत करिए, नहीं तो पेट दर्द होगा, गैस एसिडिटी होगी। पेट, देखिए किसी इंसान की नींद पूरी ना हो और उसका पेट साफ ना हो तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। और सर दर्द हो जाए तो और
भी खराब हो जाता है। तो अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। शनि आपको बीमार भी कर सकते हैं और बीमारी में इंसान काम नहीं करता, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी करा सकते हैं, गाड़ी वाहन भी ठीक तरीके से चलाना है। रोग जो हैं आपके पुराने असाध्य रोग, जो गंभीर रोग हैं, जो टेंशन वाले रोग हैं, वो धीमे धीमे सही होंगे। तो बहुत सावधानी यहाँ पर आपको बरतनी पड़ेगी। यही सारे चेंजेस आपके जीवन में होंगे। मेहनत बहुत होगी, चैलेंजेस बहुत आएंगे, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होगा, बहुत कुछ बदलाव होगा और इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ हो रही है उसे एक्सेप्ट करना है। अब कुछ उपाय बता देते हैं इन सब से बचने का। तो देखिए उपाय में क्या है कि सबसे पहले ये जानते हैं उपाय से पहले कि सिंह मीन राशि वालों को और मेष राशि वालों को साढ़े साती और ढैया का प्रभाव रहेगा। तो और जिनके ऊपर ऑलरेडी चल रही है वो लोग देख रहे होंगे कि उनके स्ट्रगल जनवरी से ही बढ़ने शुरू हो गए होंगे। अब कुछ लोग को साढ़े साती फ्रेंडली लगने लगी होगी, अब उनको इसमें मज़ा आने लगा होगा क्योंकि अब वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। तो उपाय के तौर पे अगर बात की जाए तो देखिए शनि को या शनि की साढ़े साती को कम करने के लिए आपको पहला उपाय ये करना चाहिए कि एक्सेप्ट या चैलेंजेस या जो भी बदलाव हैं उनको स्वीकारना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, गप नहीं हाँकनी है, फालतू की बातें नहीं करनी है, वाकई में असली में मेहनत करनी है। अब पसीना बहाना है, एक्सरसाइज करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, नंगे पैर मंदिर जाना है, शंकर जी के मंदिर जाके जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, वृंदावन जाइए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और क्या कहते हैं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर पहाड़ों पे जैसे वैष्णो देवी हो गई या पहाड़ों पे जो और भी देवी देवता केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसी जगहों पे यात्रा करिए। ये सब कुछ करते रहिए। यहीं से आपकी साढ़े साती के जो अशुभ प्रभाव है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और मीन राशि में अभी शनि जा रहे हैं तो मीन राशि क्या है, जल तत्व राशि है। तो इस समय में आप एक काम और करिएगा कि आप ऐसी जगहों पर ट्रैवल करें जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे पानी है, ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं। और अपने पैरों में मस्टर्ड ऑयल या बादाम का तेल ज़रूर लगाइएगा। तेल मालिश करना भी शनि का एक अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष के सामने दीपक जलाना सरसों के तेल का और प्रार्थना करना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो शनि के कष्टों को दूर करने का जो महा उपाय है वो किसी धर्म गुरु की सेवा करना। देखिए कोई धर्म गुरु है या कोई भी आपसे जो बड़ा है, जब आप उसके पैर दबाएंगे, जब आप उसके कपड़े धोएंगे, जब आप मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, पसीना निकलेगा, श्रम होगा। जब श्रम के ही कारक शनि है और श्रम और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, एक तो धर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर यहीं पे ये रेमेडी आपको माला माल बना देगी। तो शनि की साढ़े साती में लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो शनि को आप समझ गए, अब आप शनि को समझ गए, आपके ऊपर साढ़े साती है नहीं है, इसको मारिए गोली। आप मेरे बताई हुई चीज़ों को फॉलो करिए, आपका शनि कभी बुरा नहीं करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जिसका शनि अच्छा है उसके पास मनी भी है, उसके पास नेटवर्क भी है, वो पूरी दुनिया में छा सकता है। शनि किसका सबसे ज़्यादा खराब होता है, शनि सबसे ज़्यादा उसका खराब होता है जो गरीबों का हक मारते हैं, जो दूसरों की माल पे नज़र रखते हैं। शनि उसका सबसे ज़्यादा खराब होता है जो आलसी होता है, जो मुंगेरी नाल के हसीन सपने देखता है, कर्म कुछ नहीं करता, बस ख्याली पुलाव करता है, बस लपेटते जाओ लपेटते जाओ। ऐसे लोगों का शनि बहुत खराब होता है। और सबसे महा खराब शनि उसका होता है जिसकी भाषा में कटुता हो, यानी जो गंदा बोले, गाली गलौज करे, उल्टी सीधी हरकतें करे या अपने जूनियर को सताए। ऐसे में शनि ऐसे जो लोग भी दिखे तो समझ जाइएगा कि उनका शनि खराब है। क्या आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं? आपको शनि के क्या अनुभव आपके जीवन में है? शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा? क्या आप चैलेंजेस को स्वीकार कर रहे हैं? ये सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपने शनि को और अन्य ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है। राधे राधे।